तमाम सियासी उठापटक के बाद हरियाणा की नई नायब सैनी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है, जिसमें कुल 8 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण ली, जिसको लेकर विपक्षी खेमे में भी काफी हलचल दिखाई दी। वहीं गोहाना के बड़ौदा हलके से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर क्षेत्रवाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में रोहतक और सोनीपत लोकसभा से एक भी विधायक मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों? बीजेपी पहले कहती थी कि सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, मगर ऐसा करके उन्होंने अपने ही नारे को खोखले साबित कर दिए। आपने देखा आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी का एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, ये एक घोषणा साबित हुआ। आपने देखा कि पूरा सोनीपत लोकसभा और रोहतक लोकसभा किसी भी विधायक को मंत्री बनाने का काम नहीं किया। ये हमारे दोनों क्षेत्र के लिए, चाहे रोहतक पार्लियामेंट हो चाहे सोनीपत पार्लियामेंट हो, इसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। क्या हमारे लोगों ने बीजेपी के विधायक जिताकर नहीं भेजे? क्या हमारा इसमें ऐसा नहीं था? इस हमारे पूरे क्षेत्र के साथ बड़ा भेदभाव किया। बात करते थे ये हरियाणा एक, हरियाणवी एक, लेकिन आपने देखा आज इन्होंने साबित कर दिया कि ना हरियाणा एक ना हरियाणवी एक है। इन्होंने एक पहले जातिवाद की राजनीति की, कहीं धर्म की बात की, आज इन्हें क्षेत्रवाद की भी अगर कहीं आपने देखा, उसका भी आज पोल खोलने का इन्हें काम किया। और यहाँ रोहतक और सोनीपत लोकसभा के लोग बड़े इस बात के लिए रोष भी है, और बहुत सारे लोगों ने मेरे से विशेष पूर्व करके चर्चा भी की कि विधायक जी ये बात करा करते सबके साथ, सबके विश्वास की बात, लेकिन इन्होंने तो एक साबित कर दिया कि सबका साथ और अपना विकास का इन्होंने आज इस बात को साबित करने का काम किया। कैसे कह सकते सर? नहीं देखो भाई, क्या पूरे सोनीपत लोकसभा की अगर हम बात करें, 9 विधानसभा यहाँ है, रोहतक लोकसभा में भी इनके क्या यहाँ हमारी बहन जो गन्नौर से बन रही, उनको बनाने का कोई हक नहीं था। या मोहन लाल बड़ौली भी यहाँ से बीजेपी के विधायक थे हमारे लोकसभा से, उनके साथ ऐसा न्याय क्यों किया? फिर अगर रोहतक की बात करो तो रोहतक लोकसभा का भी लक्ष्मण जी यादव थे, उनको भी विधायक नहीं बनाया और मंत्री नहीं बनाया। भाई इसके लिए क्यों नहीं इस बात को उठाएं कि हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है। अगर यहाँ से मंत्री बनता, कोई भी मंत्री बनता हमारे लोकसभा से, उससे हमारे क्षेत्र को फायदा होता, कुछ न कुछ लोगों का फायदा होता और हमारे इस क्षेत्र का विकास भी होता। लेकिन इस हमारे क्षेत्र के साथ ये विकास नहीं करना चाहते, सब हर बात में इन्होंने पिछड़ाने का काम किया, और ये आपके सामने है। वहीं इंदुराज नरवाल ने रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि दीपेंद्र हुड्डा बिना चुनाव के भी हर दिन लोगों के बीच जाते हैं। वो जनता की समस्याएं सुनना अपना फर्ज समझते हैं। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ही हैं जो रोहतक से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, जिसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और हरियाणा की जनता प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है। इस बात से संबित हो, जो चर्चा पार की बात करे, वो हरियाणा से डरे हुए हैं। 4 लोकसभा यहाँ तब तक इन्होंने क्लियर नहीं की, और जितनी और लोकसभा है इन्होंने 6 क्लियर करी। इन्हें भाई बहुत बुरा आपने देखा घमासान मचा हुआ है। और यहाँ भी मैं अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूँ तो 10 की 10 9 लोकसभा कांग्रेस और एक हमारा गठबंधन, 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी और गठबंधन जीतने का काम करें। ऐसा कुछ नहीं है। रोहतक लोकसभा से हमारे इस देश के सबसे लोकप्रिय सांसद और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लाडले और बड़े मेहनती और मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ही इलेक्शन लड़ेंगे। इस बात में कोई किसी तरह का संशय नहीं है, और इसमें आपने किंतु परंतु करने की भी जरूरत नहीं। और उन्होंने तो लोकसभा का इलेक्शन तैयार चालू करके हर रोज़ आप देखो, वो तो इलेक्शन हो चाहे ना हो, रूटीन में लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं, वही इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए ये जो फैसला है, ये हमारा जो नेतृत्व है अपने देश का, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, हमारे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उदयभान जी हैं, ये निर्णय दोनों ने लेना है, उनका फैसला है। वो जिसने कहेंगे वो इलेक्शन लड़ेगा। तैयारी किस तरह की? अच्छी तैयारी है, हम तो तैयार हैं। लोकसभा के लिए हम तो लोकसभा ही के, हम तो विधानसभा के लिए भी तैयार हैं। हम तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आए थे इस सरकार के खिलाफ, और आपने देखा जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए तो बीजेपी के बहुत सारे मंत्री थे, विधायक थे, जेजेपी का ठगबंधन था, मुख्यमंत्री था, उन्होंने कहा था भाई विश्वास की कहाँ जरूरत पड़ेगी,
आपने देखा उसके 15 दिन के बाद बीजेपी ने खुद विश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ेगी। आपने देखा चेहरा बदला, लेकिन चेहरा बदलने से काम नहीं चलता। कांग्रेस की कब तक हो जाएंगी टिकटें अनाउंस आपके हिसाब से? कब तक, मतलब 10 दिन लग सकते हैं या 15 दिन? बहुत जल्दी होगी। मैं डेट तो फिक्स नहीं कर सकता, ये फैसला नेतृत्व होगा, शीर्ष नेतृत्व हुआ है वो करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी कांग्रेस के सभी कैंडिडेट 10 की 10 लोकसभा, 9 की 9 लोकसभा के बहुत जल्दी आपके सामने क्या कर रहा है? देखिए आप तो आगे का अनुमान लगा रहे हो, आगे का कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये तय है कि सोनीपत लोकसभा हो चाहे और 900 लोकसभा हो, सब पे कांग्रेस की जीत होगी और बहुत बड़ी जीत। अगर मैं सोनीपत की बात करूं, मैं सोनीपत लोकसभा का बड़ौदा हल्का से हूं, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से सोनीपत लोकसभा कांग्रेस जीतने जा रही है। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, सभी की एक नज़र है, एक ही चेहरा है। देखो निशाना हाथ का और चेहरा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी का, इसमें कोई शक नहीं। कोई कैंडिडेट हो, सब जी जान लगा के मेहनत करके कांग्रेस का कैंडिडेट को जिताने का। वहीं इंदुराज नरवाल ने ये भी कहा कि बीजेपी पहले लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटती थी और अब क्षेत्रवाद के जरिए भेदभाव फैला रही है, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।